को हम रात दिन पढ़ रहे थे कि बिन पक्ष चलै सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बरजोगी। कि परमात्मा ऐसा है। तो हम पढ़ते थे, सुनते थे, दिमाग में ये चलता था कि जब परमात्मा को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हम कैसे देख पाएंगे। फिर आगे की लाइन में हम पढ़े कि तन बिन परस नयन बिन देखा, गरहि धान बिन बास अशेषा। कि परमात्मा का तन नहीं है मगर सबके तन से सटा हुआ है। और ऐसे परमात्मा की जानकारी अगर किसी युग में हुई तो गुरु के द्वारा ही हुई। कहा भी है कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन किए। तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और जब गुरु इस दुनिया में अवतरित होता है तो अपने आप की पहचान करा देता है, अपने निज स्वरूप की पहचान करा देता है। नहीं तो हम लाख पूजा पाठ हवन यज्ञ वो तमाम भी इस जीवन में कर ले मगर कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जिस रामचरितमानस को अपने घरों में रखे हैं, जिस रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं, वही रामचरितमानस ही कह रही है। और उसमें सबसे पुरातन महात्मा हुए जो काकभूषणी जी महाराज, वो सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन महु जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। की दुनिया के इंसान एक बिष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर इस मनुष्य के जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किए मगर सुखी नहीं हुआ। कह रहे कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब किनाई। की दुनिया के इंसान एक बिष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर इस मनुष्य के जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोन में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किए। भाई तू वही कर्म करके, इंसान तू वही काम करके चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो कभी सुख नहीं हो सकता। क्योंकि वही काकभूषणी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं। कह रहे थे कि प्रथम मोह मोह बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। कि इस राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता, वो शांति नहीं आ सकती। और सुख की शांति तो महात्माओं ने कहा कि जो सुख चाहो सर्वदा तो शरण राम की ले। कि इंसान अगर सुख चाहते हो सर्वदा के लिए तो शरण राम की लेना पड़ेगा। और राम कौन? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि निर्गुण निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु पुरवासी। की ऐसे परमात्मा जो हर जगह रहने वाला है, प्रकृति से परे है, सबके उर में रहने वाला है, सबके उर्वासी है। तो ऐसे परमात्मा की पहचान जब गुरु मिलता है तब आती है। तब ये समझ आता है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कि मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है कि अंधी दुनिया देखे ना। कि ऐसे घट घट में ये परमात्मा है, ऐसे घट घट में ये मालिक है जो अजन्मा है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अजन्मा है, अथाह है, अगोचर है। और ऐसे परमात्मा जो हाजिर है नाजिर है, जो रामचरितमानस में हम पढ़े जा रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये समान रूप से तो हर जगह है, व्यापक है। तो आज यही संदेश तो यहाँ महात्मा भी दे रहे हैं कि भाई वो रामायण ही लेकर चले आओ, वो गीता ही लेकर चले आओ। जिस गीता में आप पढ़ रहे हो कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र चह मैं पश्यन् पढ़श्याम। कि हे अर्जुन, जो सबके अंदर मुझे और सबसे बाहर देखता है वही मेरा प्रिय भगत है। तो ऐसे परमात्मा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दमादि देव पुरुष पुराण जी, जो भी लाइन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे परमात्मा की पहचान आज ये मिशन तो वही संदेश दे रहा है, वही बात तो कह रहा है। और इसी बात को साहब कबीर सारे दुनिया के लोगों के लिए चिल्ला चिल्ला के कहा, सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे घट घट राम है कि अंधी दुनिया देखे ना। कि ऐसे घट घट में रहने वाला है। इसी को तुलसी बाबा ने लिखा कि है नियरे दिखत नहीं, कि धिदघित ऐसी जिंद,
तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद, कि ये परमात्मा तो हर जगह रहने वाला है, ये प्रभु ये निराकार तो हर जगह रहने वाला है। मगर निराकार हम कहते हैं कि भाई निराकार है तो कैसे जाना जा सकता। तो तो आज ये साध संगत माँ यहाँ बैठी है, ये साध संगत यहाँ जो साध महात्मा बैठे हैं, ये इसी की पहचान कराते हैं। और जुगों जुगों से कहा भी गया है कि संत मिलन सम सुख देग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कि संसार में संतों से मिलने से बड़ा धरती पर कोई सुख नहीं है। और यहाँ तो हम बैठकर ये आज परमात्मा को जानकर सुख आनंद और ले रहे हैं। और जब तक अपने जीवन में इस मालिक की पहचान नहीं होगी तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कहा भी गया है कि सरिता जल जल मह निज जाई, होई अचल जब जीव हरि पाई, कि जब जीव इस हरि इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तभी इसके जीवन में सुख आता है, आनंद आता है। और सारे सुखों की आनंद अगर खानी है वो भक्ति है, जिसको भगवान राम सारी दुनिया के लोगों के लिए हाथ जोड़कर कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर इसे बेगर गुरु के नहीं जाना जा सकता, बेगर सत्संग के नहीं जाना जा सकता। और सत्संग की महिमा तो महात्माओं ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा, कि बेगर प्रयास के अगर तरना चाहते हो तो भाई सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग के बारे में तो सारे संत महात्मा, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जिसको हम पढ़ रहे हैं, सभी में एक ही बात आया कि भाई सत्संग करना पड़ेगा, तत्वदर्शी महात्माओं के शरण में जाना पड़ेगा, तब आपको इसकी पहचान होगी। और जब इसकी पहचान हो जाती है तो जीवन में वो आनंद आ जाता है, सुख आ जाता है, और जीवन में वो निखार भी होता चला जाता है। तो दास ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, यही कहेगा सारे मानव जाति के लिए कि भाई कबीर सोया क्या करे, कि उठे और तू जाग, ताही के संग बिछड़ा, कि ताही के संग लाग, कि भाई जिस जन्म जन्मांतर से जो आत्मा इस पति परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो इससे नाता जोड़ ले, नहीं तो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कबीर सोया क्या करे कि ऊंचा देख, कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास, एक दिन भूई लौटेगा ता पर जामे घास, कि संसार में वही दशा होगी। और आज समय के रहते तो इस मालिक की पहचान कर ले, इस परमात्मा से नाता जोड़ ले, नहीं तो 84 लाख जोनियों में तो आपको ये प्राप्त नहीं है। कहा है नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही, कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, इस मालिक से नाता जोड़ा जा सके। और आज समय के रहते आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज ये मिशन वही संदेश दे रहा है। और पूरे विश्व में अगर इस मालिक को जानना है, पहचानना है, तो आज सत्संग में आकर इस मालिक को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, बशर्ते अपने अहंकार को त्याग के। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, सब अपनी वाणियों को विराम देगा। ये हरि ये परमात्मा हर जगह है, मगर जाना कब गया है तो बेगर गुरु के संसार में कोई नहीं जाना। गुरु बिन भौनित तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई, कि भाई तो शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तो पार नहीं हो सकता। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ो, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिस राम कृष्ण या जिनकी भी हम पूजा करते हैं, उनके बारे में संतों ने कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। ये तीनों लोक की संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु इस धरती पर होता है तो अपने निज स्वरूप की पहचान करा देता है। हम जिस परमात्मा के लिए मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि रौरा अपना के पहचानी, रौरे में बा घर सतगुरु के कहे ल संत सुजानी, अपने अंदर झांकत नहीं मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि अपने आप की पहचान कर लेना है कि भाई
तो अपने आप की पहचान कैसे होगी? तो महात्माओं ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, यानी जब तक हम इस ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक अपने आप की पहचान नहीं हो सकती। और जब गुरु इस धरती पर आता है तो यही पहचान करा देता है, इस अविनाशी से नाता जोड़ देता है, जो अजर है, अमर है, हर जगह रहने वाला है। इसी बात को तो अगर हम भगवान राम की बात मानते हैं तो भगवान राम तो उत्तरकांड में सारे संसार के लोगों के लिए हाथ जोड़कर कहा, और कहा कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और भाई आज का इंसान तो वही कर्म करके चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान राम अपने उपदेश में उत्तरकांड रामचरितमानस 42 नंबर से 57 नंबर तक सारी दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया है, सारे संसार के लोगों के लिए कहा है। हम उस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ते हैं मेरे भाई। भगवान राम 42 नंबर दोहा उत्तरकांड में कहते हैं कि जीव मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहु तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। फिर कह रहे कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दिज्य पुरन वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव बंधन। कि है दुनिया के इंसान, आगे की लाइन में वही रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि सुनहु सकल पुरजम बानी, कहूँ न कुछ ममता और यानी, नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। की दुनिया के इंसान, जिस बात को मैं कह रहा हूं तो किसी ममता के बस में होकर नहीं कह रहा हूं, ना कोई लोभ है ना कोई लालच है। मैं कह रहा हूं सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, कि मेरी बात को सुन लीजिए, वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर आगे की लाइन में कहते हैं कि सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कुछ भाषो भाई, तो मोहे ब्रज भयो बिसराई। की मेरे भाई, अगर मैं किसी अनीत कुछ भाषा भाई तो भय बिसरा कर मुझे बताना, मुझे टोक देना, तो मोहे भयो तो मोहे बर जाऊ भय बिसराई। की भाई भय न खाना, मुझे टोक देना अगर मैं गलत कह रहा हूं। तो भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस को हम रात दिन रट रहे हैं। फिर आगे की लाइन में कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि भाई ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। बाकी किसी जोनियों के बारे में नहीं लिखा, हाथी इतना बड़ा जानवर है उसके बारे में नहीं लिखा गया है कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बल्कि मनुष्य को ही लिखा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। कि यह साधन मिला है हमें, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए शरीर जो मिला है, साधन मिला है। फिर आगे की लाइन में वही रामचरितमानस उत्तरकांड भगवान राम दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि सोई पर्यंत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कि भाई मेरे ईश्वर परमात्मा को दोष मत देना, ये मनुष्य का तन पाए हो तो समय के रहते तो इस अविनाशी इस परमात्मा ईश्वर जो सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला है, इसकी पहचान कर लो। क्योंकि आगे की लाइन में वही भगवान राम पूरे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु अल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मन देही, पलट सुदासठ बिसलेही, ताहि न कबहु फल कहीं न कोई, गुंजा करहि परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि भरवत जीव विनाशी, कबहु के कर करुणा न देही,
देत हेत बिनु हेत स्नेही। आगे की लाइन, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो के कर कर नाना दही, देत हेत बिनु हेत स्नेही। कि भाई हमने करुणा हो गई, दया हो गई, तो हमें मनुष्य का जीवन मिल गया। अब मनुष्य का जीवन हम पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो भाई आगे की लाइन में वही भगवान राम कह रहे हैं कि नर्तन भव बारिके बेरो, सन्मुख मनु अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु ढिढनावा, दुर्लभ आज सहज कर पावा। कि मेरे भाई जिनके जीवन में ये सतगुरु रूपी केवट जब मिल जाता है तो भाई ये भवसागर से पार हो जाता है। नहीं तो फिर से ये मनुष्य का जीवन पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो आगे की लाइन में वही भगवान राम कह रहे हैं कि जो न तरे भवसागर, नर समाज जस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, कि आत्महनन गति जाए। कि मेरे भाई ये मनुष्य का जीवन पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो भाई अपने आत्मा के साथ विश्वघात कर लिया। फिर आगे की लाइन में वही कह रहे कि जो परलोक यहाँ सुख हृदय विचार दृढ़ जब धरो की दुनिया के इंसान, अगर तुम सुख चाहते हो तो मेरी बात को सुन लो। आगे की लाइन में कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। की मेरे भाई भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर तू इसे प्राप्त नहीं कर सकता जब तक तू सत्संग में नहीं जाएगा, जब तक तू संत महात्माओं की शरण में नहीं जाएगा। चाहे तू रामचरितमानस रात पर दिन पढ़ ले, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जब से जीव भया संसारी, छूट ही न ग्रंथ ही न हो सुखारी। कि जब तक तू उसे छोड़ेगा नहीं तब तक तू सुखी नहीं हो सकता। फार्मूला तो दे दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर बेगर सत्संग से इसे नहीं प्राप्त कर सकता। और आज यहाँ जो महात्मा वही संदेश, वही जुग जुगांतर से सत्संग के माध्यम से आज उसी बात को ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन ये माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है, जिस बात को साहब कबीर कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे, कि उठे और तू जाग, ताही के संग बिछड़ा की ताही के संग लाग। की जिस ये जन्म जन्मांतर से आत्मा जो इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, तो इसके साथ नाता जोड़ ले, नहीं तो वही। और आज जिस परमात्मा, जिस ईश्वर, जिस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार या जिस नाम से हम जानते हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, कि मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है अंधी दुनिया देखे ना। कि सारे संसार के लोगों के लिए अंधी कह दिया। कि जिस तरह कस्तूरी एक मृगा के नाभि में ही होता है मगर सारे वन में घूमता है, नहीं पहचान पाता, इसी तरह इंसान तू परमात्मा तेरे अंदर है, ये मालिक तो तेरे अंदर ही है, तेरे बाहर है। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि धुलिया जल विच मरता पियासा, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटे ही कुंभ जल जल ही समाना, यह तो समझे ज्ञानी। कि साहब कबीर कहते हैं कि जिस तरह एक कुंभ को, एक घड़ा को अगर बंद करके पानी में फेंक दिया जाए तो पानी उसी में रह जाएगा, मगर वही जब उसका ढक्कन खुल जाएगा तो कोई नहीं बता सकता कि ये गंगा का पानी है कि ये जल। इसी तरह ये शरीर ये कुंभ है, इसके अंदर भीतर ये प्रभु परमात्मा ईश्वर ये निराकार ये सर्वव्यापक है, जिसके बारे में हम वेद में भी पढ़ते हैं कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस शरीर के अंदर है वही तो बाहर व्याप्त है। इसी को मीराबाई ने कहा कि घट घट देखू आत्मा, जो सब ही से न्यारी, सतगुरु भेद बताया खोली भरम केवाड़ी। कि जब जीवन में सतगुरु मिल जाता है, जब जीवन में ऐसे महात्मा का वास हो जाता है, तब इस अविनाशी इस परमात्मा जिसके बारे में हम रात दिन पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम रात दिन ढूंढ रहे हैं, जिसको हम दौड़ लगा रहे हैं, ये तो सामने है।
है नियरे दिखत नहीं कि धिदकित ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। क्या संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है। और उसी बात को आज यहाँ ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन वही संदेश दे रहा है, वही बात बता रहा है जो पुरातन महात्माओं ने बताया, जिसको साहब कबीर ने कहा। और आज ये माइक लगाकर वही संदेश दिया जा रहा है कि जो तुलसी जी ने कहा, जिस बात को कबीर जी ने कहा, जिस बात को मीरा रविदास या जिस भगवान को हम मान रहे हैं, जिस भगवान किशन जी महाराज की हम ढिढोरा पीट रहे हैं, वही तो भगवान किशन कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा हाजिर है, नाजिर है, सब जगह रहने वाला है। उमा पश्यन्ति सर्वत्र, ये सर्वत्र रहने वाला है। तो ऐसे परमात्मा की अगर जानकारी मनुष्य के जीवन में लेना है तो समय के सतगुरु के पास आना होगा। और गुरु जब मिलता है, ऐसे तत्ववेता गुरु जब मिल जाता है तो इस अविनाशी इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और आज ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन आज वही संदेश दे रहा है। तो दास ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम करेगा।